हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं परगेटिव ड्रग्स के बारे में, जो कि हमारे जीआई सिस्टम के लिए यूज होता है। ठीक है, जीआई सिस्टम जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो सिस्टम्स होता है ना, उसके लिए जो परगेटिव ड्रग्स का यूज होता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं कि ये जो परगेटिव ड्रग्स है वो एक्चुअली होता क्या है और इसका यूज कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो परगेटिव के बारे में पढ़ लेते हैं। परगेटिव ऑल्सो नोन एज लेक्सेटिव। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो परगेटिव ड्रग्स है उसको लेक्सेटिव के नाम से भी जाना जाता है। ड्रग दैट इंड्यूस बोवेल मूवमेंट। ठीक है, एक प्रकार का ड्रग्स होता है जो क्या करता है, जो बोवेल्स जो मूवमेंट होता है ना, हमारा बोवेल मूवमेंट, उसको इंड्यूस करता है, मतलब उसको बढ़ाता है। ठीक है, एंड आर यूज टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। और साथ ही साथ जो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है पेशेंट्स के अंदर, कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या होता है मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन में आपको सीधा सा बता रहा हूँ, जो हमारी इंटेस्टाइन्स होती है ना, उसमें जो फीसेस होती है, जो फीसेस जो स्टूल होता है हमारा, वो जम जाता है, वहां पे कठोर हो जाता है, ताकि और पेनफुल मतलब क्रिएट करता है। देखो ये जम गया और पेनफुल ऐसे मतलब क्रैम्पिंग टाइप आती है वहां पे, लेकिन आप जब प्रेशर लगाते हो तब आ नहीं पाता है, वो जो इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट्स होती है ना वो हो नहीं पाती है। तो उस कंडीशन में हम परगेटिव ड्रग का यूज करते हैं। और साथ ही साथ प्रिपेयर टू द बोवेल, बोवेल को हम इंटेस्टाइन भी बोलते हैं फॉर मेडिकल प्रोसीजर। और परगेटिव ड्रग्स का कहाँ यूज होता है, जो मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं ना, लाइक जो हमारा इंटेस्टाइन हो गया, इंटेस्टाइन में कोई सर्जरी होने वाली है, तो जो डॉक्टर्स होते हैं, जो फिजिशियंस होते हैं ना, वो मतलब देखो इंटेस्टाइन अगर खाली रहेगी तो सर्जरी अच्छे से हो पाएगी। अगर इंटेस्टाइन में कुछ आ गया, फ्लूइड्स आ गया, स्टूल आ गया, तो वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो परगेटिव ड्रग्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो परगेटिव ड्रग्स कहाँ कहाँ यूज हो गया, 3 जगह यूज हो गया। देखो साथ ही साथ पहला क्या हो गया, बोवेल मूवमेंट। हमारा जो बोवेल मूवमेंट होता है, इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट्स होता है ना, मूवमेंट्स को हम पेरिस्टाइल्सिस बोलते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, मूवमेंट्स को पेरिस्टाइल्सिस मूवमेंट्स के नाम दिया गया है। ठीक है, और दूसरा जो होता है कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज होता है परगेटिव ड्रग्स। तीसरा क्या हो गया, मेडिकल प्रोसीजर। कोई भी मेडिकल प्रोसीजर हो गया, उसके लिए परगेटिव ड्रग्स का यूज होता है। तो 3 टाइप्स के इससे यूज होता है। सेकेंड हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। परगेटिव आर स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन यूज्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओरली। ठीक है, परगेटिव एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन होती है, एक प्रकार बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन होती है, क्यों, और ये ओरली दिया जा सकता है बाय माउथ के, टू प्रमोट बोवेल मूवमेंट। ठीक है, क्या किस लिए, जो बोवेल मूवमेंट होता है हमारा इंटेस्टाइन का, जो मूवमेंट्स होता है, जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं, उसके लिए, उसके प्रमोशन, उसके प्रमोट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। क्यों बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो कॉन्स्टिपेशन में क्या, हमारा जो बोवेल मूवमेंट होता है ना, वो अच्छे से हो नहीं पाता है। तो उस कंडीशन में परगेटिव ड्रग्स दिया जाता है, ताकि उसका जो बोवेल मूवमेंट है वो अच्छे से हो पाए। दिस ड्रग आर यूज टू ट्रीट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो ये जो ड्रग होता है ना, वो कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज होता है। विच एक्ट एन, जो क्यों कहाँ एक्ट कर, जो कहाँ रहता है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है ना, उसके अंदर वर्क करता है। ट्रैक बाय सॉफ्टनिंग ऑफ फीसेस। ठीक है, जो फीसेस जो होती है ना, वो कठोर हो जाती है, तो उसको सॉफ्टनिंग बनाने के लिए, साथ ही साथ बाय द लुब्रिकेटिंग इंटेस्टाइनल वॉल, जो इंटेस्टाइनल वॉल होता है ना, उसको लुब्रिकेट करने के लिए, और इंक्रीज द फ्लूडिटी इन इंटेस्टाइनल वॉल। ठीक है, और ये परगेटिव जो ड्रग होता है ना, वो जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसको फ्लूडिटी प्रोवाइड करता है। फ्लूडिटी मतलब फ्लूइड थोड़ा सा प्रोवाइड करेगा, ताकि जो इंटेस्टाइन हो, इंटेस्टाइन रहती है वो थोड़ी सी क्या हो जाए, लुब्रिकेट हो जाए, फ्लूइड भर जाएगा, तो जो कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन है ना, वो नहीं हो पाए। तो उस कंडीशन में परगेटिव ड्रग्स का यूज होता है। अब मैं आपको कॉन्स्टिपेशन पढ़ा देता हूँ, कॉन्स्टिपेशन होता है क्या है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन अ कॉमन डाइजेस्टिव इशू इज अ करेक्टराइज्ड बाय द इनफ्रिक्वेंटली ऑफ डिफिकल्ट बोवेल मूवमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन एक प्रकार की डाइजेस्टिव इश्यूज होती है। देखो ये जो हमारी इंटेस्टाइन होती है ना, इसमें कॉन्स्टिपेशन वाली वो कंडीशन हो रही है। ठीक है, तो ये क्या होती है, डिफिकल्ट बोवेल जो मूवमेंट होता है ना, उसको डिफिकल्ट हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, ऑफ्टन विथ हार्ड, जो स्टूल्स होता है ना, वो हार्ड हो जाता है, ड्राई स्टूल। ठीक है, स्टूल जो होता है वो ड्राई हो जाता है, तो उस कंडीशन को कॉन्स्टिपेशन का नाम दिया गया है। ठीक है, क्या होता है कि देखो हमारा जो मूवमेंट होता है, हमारा जो वो है, वो नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये हो जाता है, किस क्यों होता है मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। इट कैन बी कोज बाय द वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग लो फाइबर डाइट। ठीक है, ये किसके कारण कोज होता है कॉन्स्टिपेशन, लो फाइबर डाइट अगर आप ले रहे हो, डिहाइड्रेशन, अगर पानी कम पी रहे हो उसकी वजह से, लेक ऑफ एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप बैठ रहे हो, तो उस कंडीशन में भी आपको ये कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन हो सकती है। एंड सर्टेन मेडिकेशन, अगर आपने खाना खाने की तुरंत बाद मेडिकेशन ले ली, तो क्या वो मेडिकेशन हमारी बॉडी पे वर्क करती है, तो उस कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। अब कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। कोजेस ऑफ कॉन्स्टिपेशन, किस कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन हो सकता
सकता है। लो फाइबर इंटेक, अगर आप फाइबर डाइट नहीं ले रहे हो, जैसे लेक ऑफ फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया और वॉलनट्स, ठीक है, अगर आप ये नहीं ले पा रहे हो, कम ले रहे हो, तो इस कंडीशन में आपको कॉन्स्टिपेशन होने की चांसेस है। लो वाटर इंटेक, अगर आप कम पानी पी रहे हो तो उसकी वजह से क्या डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन वैसे बॉडी के लिए मतलब बहुत खतरनाक है ये, आप ना हाइड्रेट ही रहा करो, तो मतलब डिहाइड्रेशन कंडीशन में भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। एक्सेसिव डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, मिल्क, अगर आप ज़्यादा मात्रा में पानी मिल्क पी रहे हो, चीज़ अगर ज़्यादा मात्रा में खा रहे हो, तो चीज़ क्या है, बहुत मतलब बॉडी के लिए डेंजरस है, तो वो भी क्या करती है, पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब कराती है, मतलब उसको फिल्टर होने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की नीड रहती है बॉडी के अंदर, तो इसकी वजह से भी डिहाइड्रेशन होने की संभावना, उसके कारण कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो उसकी कंडीशन में भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। स्ट्रेस और एंजाइटी, ठीक है, स्ट्रेस अगर ज़्यादा ले रहे हो और एंजाइटी ज़्यादा ले रहे हो तो उस कंडीशन में भी कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस है। ट्रीटमेंट देख लेते हैं हम। अब कॉन्स्टिपेशन हो गया तो अब हम ट्रीटमेंट के बारे में भी जान लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, इंक्रीज फाइबर इंटेक, ठीक है, आप फाइबर डाइट लीजिए, लाइक फ्रूट्स में बनाना एप्पल ले लीजिए, वेजिटेबल्स ले लीजिए, वॉलनट्स ले लीजिए, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो आपका जो कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन हो रही है तो वो नहीं हो पाएगी। ड्रिंक मोर वाटर, ठीक है, ज़्यादा पानी पिए, दिन में एटलीस्ट 2 से 3 लीटर पर डे, मतलब 2 से 3 लीटर, कम से कम बता रहा हूँ, 3 लीटर कम से कम, आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 लीटर पानी पीना, कम से कम 2 से 3 लीटर आपको पानी पीना ही है। और गर्मी का, अभी तो गर्मी का टाइम है, तो इस कंडीशन में आपको ज़्यादा पानी पीना है। रेगुलर एक्सरसाइज हो गया, ठीक है, जैसे वॉकिंग हो गया, योगा हो गया और अब्डोमिनल एक्सरसाइज हेल्प, तो ये इस कंडीशन में आपको कॉन्स्टिपेशन से राहत मिल सकती है, मतलब अगर हो रहा है तो, ठीक है। स्टेबलाइज ऑफ रूटीन, सेट ऑफ फिक्स टाइम ऑफ बोवेल मूवमेंट, ठीक है, जो बोवेल मूवमेंट है, आप फ्रेश होने जाते हो तो वो एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि आपको सुबह 8 बजे जाना है, कि सुबह 7 बजे जाना है, कि सुबह 6 बजे जाना है, तो ये टाइम फिक्स करोगे तो आप ही को फायदा है, क्योंकि आप बार बार बोवेल मूवमेंट करते हो तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन होने की चांसेस है। उससे भी आपका जो इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट होता है ना, वो डिपेंड करता है आपके वो फ्रेश होने के टाइम पे, ठीक है। अवॉइड फास्ट फूड, ठीक है, फास्ट फूड को अवॉइड करना, लिमिटेड फास्ट फूड लेना है, रिफाइंड कार्ब्स एंड सुगरी ड्रिंक, ठीक है, ज़्यादातर जो सुगरी ड्रिंक होती है उनको अवॉइड करना, रिफाइन कार्ब्स अवॉइड करना, और फास्ट फूड जो होता है ना, तो उसको भी थोड़ा सा अवॉइड करना। तो ये ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन अगर हो रही है आपको। अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ परगेटिव ड्रग्स, ठीक है, परगेटिव ड्रग्स के क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट है बल्क फॉर्मिंग लेक्सेटिव, जिसको फाइबर लेक्सेटिव के नाम से भी जाना जाता है। स्टिमुलेंट परगेटिव, जो इरिटेट लेक्सेटिव भी के नाम से भी जाना जाता है। ओस्मोटिक लेक्सेटिव, स्लाइन एंड हाइपर और हाइपर ओस्मोटिक परगेटिव्स हो गया। स्टूल सॉफ्टनिंग, जैसे इमोलियंट लेक्सेटिव्स हो गया। लुब्रिकेंट लेक्सेटिव्स हो गया। एनिमा एंड सपोजिटरी, जैसे रेक्टल परगेटिव्स हो गया। तो ये हम इस वीडियो के अंदर पूरा कवर करने वाले, ठीक है, ये अब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बल्क फॉर्मिंग लेक्सेटिव्स के पढ़ लेते हैं। बल्क फॉर्मिंग लेक्सेटिव ऑल्सो नोन एज फाइबर लेक्सेटिव, ठीक है, बल्क फॉर्मिंग लेक्सेटिव को फाइबर लेक्सेटिव के नाम से भी जाना जाता है। इंक्रीज स्टूल बल्क बाय एब्जॉर्बिंग वाटर, मेकिंग द स्टूल सॉफ्टनर एंड इजियर टू पास एंड stimulating bowel movement. They are generally considered a gentle and safe option of constipation relief, ठीक है। देखो, बल्क फॉर्मिंग लेक्सेटिव को फाइबर लेक्सेटिव के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या करता है, जो हमारा जो वाटर होता है ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद जो स्टूल जो बल्क हो जाता है हमारा, उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। जो थक्का जमा होता है ना हमारा स्टूल का, उसको इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा क्यों? क्योंकि वो जो एक थक्का जमा है उसको इंक्रीज करेगा, तो ऐसा होगा कि वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक डाउन होने के बाद वो इजीली एनएस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे काम करता है बल्क फॉर्मिंग लेक्सेटिव, ठीक है। दे आर जनरली कंसिडर्ड एज जेंटल एंड सेफ ऑप्टिमल ऑफ कॉन्स्टिपेशन रिलीफ, ठीक है, ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए यूज होता है। मैकेनिज्म देख लेते हैं। बल्क फॉर्मिंग लेक्सेटिव एब्जॉर्ब वाटर इन द इंटेस्टाइन फॉर्मिंग अ जेल लाइक सब्सटेंस लाइक इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ स्टूल। देखो, मैं सिंपल सी भाषा में समझा देता हूँ। बल्क फॉर्मिंग जो लेक्सेटिव्स होता है ना, उसको फाइबर लेक्सेटिव्स के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका काम ऐसे होता है, जो ये हमारे इंटेस्टाइन में जो वाटर होता है ना, देखो ये फाइबर लेक्सेटिव होता है, ठीक है, सॉरी, हाँ, फाइबर लेक्सेटिव होता है। तो ये ऐसे काम करता है, जो हमारे इंटेस्टाइन में जो वाटर होता है, जो पानी होता है ना, उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है, ये जेल लाइक सब्सटेंस बना लेता है। जेल लाइक सब्सटेंस बनाने के बाद जो हमारा स्टूल जो जमा हुआ है ना, वहां पे जाके, और जो स्टूल का जो वॉल्यूम है,
उसको इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज करने के बाद क्या वो ब्रेक डाउन हो जाता है, फिर ब्रेक डाउन होने के बाद वो आराम से पास हो जाता है। ठीक है, दिस स्टिमुलेंट पेरिस्टालसिस नेचुरली बोवेल मूवमेंट एंड प्रमोट रेगुलर बोवेल फंक्शन। ठीक है, ये क्या करता है, जो हमारा जो पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट होता है ना, जिसको हम बोवेल मूवमेंट भी बोलते हैं, उसको क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है। स्टिमुलेट का मतलब ये होता है कि एक एनर्जी प्रोवाइड करता है। स्टिमुलेट का आप हिंदी मतलब ये मान लो कि एक एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो कि जो बोवेल मूवमेंट है वो अच्छी तरीके से हो पाए, और जो हमारा इंटेस्टाइन जो है वो उसका जो फंक्शन है वो अच्छे से रेगुलरली की बेस पे हो जाए, जैसे डेली रहता है उसी तरह से हो जाए, तो वैसे ही काम करता है। ठीक है, एक तो स्लोली ये धीरे काम करता है, 12 से 72 घंटे में ये वर्क करता है, प्रोवाइडिंग अ नेचुरल एंड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, और ये स्लोली काम करेगा लेकिन लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए आपको कॉन्स्टिपेशन राहत दिलाएगा। ऐसे काम करता है बल्ब फॉर्मिंग। एग्जांपल देख लेते हैं, साइलियम हस्क हो गया, जिसको आइबो सॉरी आइसब ब्लॉक आइसब गोल भी बोलते हैं, और मेथाइल सेलुलोज हो गया, ब्रेन हो गया। ब्रेन ब्रेन मतलब व्हीट ब्रेन हो गया, वॉट ब्रेन और राइस ब्रेन। ब्रेन मतलब चूरा या फिर भूसा हो गया। तो जो व्हीट मतलब गेहूं का जो प्रोटीन का जो भूसा होता है, वो ओट का हो गया, राइस का हो गया, तो ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, देन डोसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। टेक विथ प्लेंटी ऑफ वाटर एटलीस्ट 1 to 2 ग्लास ऑफ प्रिवेंट ब्लॉकेज। ठीक है, क्या करना है, जो अगर आप ये ले रहे हो, ये मेडिसिन ले रहे हो, ब्रेन ब्रेन ले रहे हो, ये भूसा ले रहे हो, तो क्या करना है आपको, प्लेंटी जो 1 से 2 ग्लास पानी के साथ लेना है, जिससे क्या ब्लॉकेज ना हो पाए। बेस्ट टेकन बिफोर मील एंड प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। ठीक है, बेस्ट इसका लेने का तरीका क्या है, खाना खाने के बाद, बिफोर मील। ठीक है, और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना है, जैसे डॉक्टर बताता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इफेक्ट यूज अपीयर विथ 12 से 72। ठीक है, 12 से 72 घंटों के बीच में ये इफेक्ट करेगा। स्टिमुलेंट परगेटिव देख लेते हैं। स्टिमुलेंट परगेटिव ऑल्सो नोन एज इरिटेंट लेक्सेटिव। ठीक है, स्टिमुलेंट परगेटिव को इरिटेंट लेक्सेटिव के नाम से भी जाना जाता है। आर मेडिकेशन दैट स्टिमुलेट बोवेल मूवमेंट बाय इरिटेटिंग द इंटेस्टाइनल मुकोसा एंड इंक्रीज पेरिस्टालसिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, स्टिमुलेंट परगेटिव क्या होता है, ये इरिटेंट लेक्सेटिव के नाम को भी बोल सकते हैं इसको। ये एक प्रकार की दवाई होती है जो कि क्या करती है, जो हमारे इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट होता है ना, उसको स्टिमुलेट करती है। और क्या करती है, जो म्यूकोजा होता है हमारे इंटेस्टाइन का, उसको इरिटेट करने की कोशिश करती है, ताकि जो उसके अंदर जो फंसा हुआ है, जो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है पेशेंट को, तो वो बाहर निकल जाए। ऐसे काम करती है। और साथ ही साथ क्या करती है, जो पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट होता है ना, जो ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, उसको रिदमिक करती है, मतलब नॉर्मल बनाने की कोशिश करती है। मैकेनिज्म देख लेते हैं। डायरेक्टली स्टिमुलेट नर्व एंडिंग इन द इंटेस्टाइनल वॉल इंक्रीज गट मोटिलिटी। ठीक है, क्या करती है, जो हमारी नर्व एंडिंग होती है, जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा होता है, वहाँ पे नर्व होती है तो क्या करती है, उसको स्टिमुलेट करती है। स्टिमुलेट मतलब जो नर्व्स के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है उसको इंक्रीज करेगी, ताकि जो हमारा जो मोटिलिटी होती है, ये क्या इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी होती है ना, उसको इंक्रीज कर देती है। ठीक है, देख लेते हैं। इंड्यूस वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट सिक्रीशन इनटू द इंटेस्टाइन सॉफ्टनिंग एंड सॉफ्टिंग द स्टूल। ठीक है, क्या करती है, वाटर को इंड्यूस करती है और इलेक्ट्रोलाइट्स को भी सिक्रीट करती है, जिससे क्या हो जाता है, जो हमारा स्टूल होता है ना, वो जो फंसा हुआ है वो सॉफ्ट हो जाता है, तो उसके कारण वो इजिली बाहर निकल जाता है। एक इसमें कितनी देर में काम करती है, 6 से 12 घंटे में। ओरली अगर आप ले रहे हो तो 6 से 12 घंटे में काम करेगी। अगर रेक्टली आप ले रहे हो तो 15 से 60 मिनट के अंदर ये वर्क कर जाएगी। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। 3 टाइप्स के, नेचुरल स्टिमुलेंट, सिंथेटिक स्टिमुलेंट और ऑयल बेस्ड हो गया। तो नेचुरल के अंदर सीना हो गया, तो सीनोसाइड ए और बी हो गया, जिसको एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कैसिया प्लांट लीव्स और पॉन्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो सीना क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये कैसिया प्लांट लीव और या फिर पॉट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का एक पौधा होता है, जो कि ये हमारे वर्क करता है नेचुरल के अंदर। ठीक है, ये मैंने आपको इमेज इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये एग्जाम्पल के थ्रू ये इमेज हो गया। ठीक है, देन देख लेते हैं कासिरा और सिगरेडा, जिसको डिराइव्ड फ्रॉम द बर्ग एंड द रेमनस पेसिना पर्सिना ट्री। ठीक है, ये हो गया। देन एलोवेरा एक्सट्रैक्ट हो गया, जिसके कॉन्ट्रैक्ट एंथ्राक्यूनोन्स दैट स्टिमुलेट द बोवेल्स। ठीक है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट हो गया। देखो, एलोवेरा तो सब लोग जानते हैं। ठीक है, और ये सेना जो हो गया।
ठीक है। तो ये एलोवेरा, ये नेचुरल स्टिमुलेंट के अंदर आ गया। सिंथेटिक स्टिमुलेंट के अंदर क्या आता है, बाइसेकोलाइड हो गया, सोडियम पिकोसल्फेट हो गया। तो बाइसेकोडाइल क्या हो गया, अवेलेबल इन टेबलेट एंड सपोजिटरीज, ठीक है, ये टेबलेट्स में अवेलेबल होता है। और सोडियम यूज्ड इन बोवेल क्लीनिंग बिफोर मेडिकल प्रोसीजर, ठीक है। तो अगर किसी पेशेंट का मेडिकल प्रोसीजर होना है तो ये क्लीनिंग के लिए, बोवेल जो इंटेस्टाइन की क्लीनिंग के लिए सोडियम पिका सल्फेट का यूज होता है। ऑयल बेस्ड स्टिमुलेंट परगेटिव्स में कस्टर्ड ऑयल हो गया। कस्टर्ड ऑयल मतलब वो हमारा जो सरसों का जो तेल होता है ना, वो होता है। कंटेंट रिसिनोलिक एसिड इसमें होता है, विच डायरेक्टली स्टिमुलेट द इंटेस्टाइन, ठीक है। इंटेस्टाइन की स्टिमुलेशन को ये ट्रिगर करता है। देन डोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। ओरल टेबलेट, सपोजिटरी और कॉस्टेरॉइड। ओरल टेबलेट्स में क्या, बाईसो सॉरी बाइसाकोडाइल सेना, इफेक्ट 6 to 12 आवर्स, बेस्ट टेकन बेड टाइम एंड मॉर्निंग रिलीफ, ठीक है। इसका बेस्ट टाइम क्या हो गया, अगर आप सो रहे हो जिस टाइम पे तो उसको ले लो, जिससे 6 से 12 घंटे में आपको ये मॉर्निंग रिलीफ करेगा। जो मॉर्निंग में आप मोशन करने जाओगे तो उसमें रिलीफ होगा आपको। सपोजिटरी में बिसाकोडाइल और ग्लिसरीन हो गया, जिससे 1 to 15 से 60 मिनट इमिडिएटली रिलीफ मिलता है। वो कस्टर्ड ऑयल, जो कास्टर ऑयल जो होता है, वर्क विथ इन 2 to 6 आवर, यूज टू रैपिड बोवेल इवाकुएशन, ठीक है। कॉमन साइड इफेक्ट देख लेते हैं। एब्डोमिनल क्रैम्प हो सकता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन है उसमें तो एब्डोमिनल क्रैम्प भी होने के चांसेस है। डायरिया एंड डिहाइड्रेशन हो सकता है अगर आप ओवरडोज ले लियो तो। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकती है विथ प्रोलॉन्ग्ड यूज अगर होता है तो, ठीक है। ऑस्मोटिक लेक्सेटिव्स देख लेते हैं। स्लाइन एंड हाइपर ऑस्मोटिक परगेटिव्स। ऑस्मोटिक लेक्सेटिव आर टाइप ऑफ परगेटिव, ठीक है। ऑस्मोटिक लेक्सेटिव जो होता है वो परगेटिव का एक टाइप है। इट इज इंक्रीज वाटर रिटेंशन इन द इंटेस्टाइन बाय ड्रॉविंग वाटर इनटू द बोवेल थ्रू ऑस्मोसिस, सॉफ्टनिंग एंड स्टूल एंड प्रोमोटिंग बोवेल मूवमेंट, ठीक है। ऑस्मोटिक जो लेक्सेटिव होता है वो एक प्रकार का परवेगेटिव ड्रग्स होता है। ये क्या करता है, जो वाटर का जो रिटेंशन होता है ना हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, उसको इंक्रीज करता है। और साथ ही साथ क्या करता है, हमारा जो ऑस्मोसिस हो गया, बोवेल का जो ऑस्मोसिस हो गया ना, उसको सॉफ्ट बनाने की कोशिश करता है और प्रोमोट करता है। जो बोवेल मूवमेंट जो होता है हमारा, जो पेरिस्टाइलसिस मूवमेंट होता है ना, उसको प्रोमोट करता है। तो ऐसे वर्क करता है ऑस्मोटिक, ठीक है। अब मैकेनिज्म देख लेते हैं। इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर इन द इंटेस्टाइन, पुलिंग वाटर इनटू द बोवेल, ठीक है। क्या करता है ये, क्या करता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ना हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिससे बोवेल जो मतलब जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है ना, तो उससे प्रेशर लगता है तो उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो उसको इंक्रीज करता है ताकि जो जो थक्का जमा हुआ है वो आगे बढ़ सके। आगे बढ़ेगा तो क्या, निकल जाएगा वो और उससे रिलीफ मिलेगा। तो क्या होता है कि वो पुल करता है और साथ ही साथ वाटर को साथ पुल करता है पानी के साथ, तो ऑस्मोटिक लेक्सेटिव के अंदर आ जाता है। हाइड्रेट एंड सॉफ्टनेस इशू, ठीक है। हाइड्रेट करता है जो स्टूल होता है उसको, और सॉफ्ट बनाने की कोशिश करता है। मेक इज इजियर टू पास, ठीक है, और इजी पास हो जाए वो करता है। स्टिमुलेट पेरिस्टालसिस, ठीक है। स्टिमुलेट जो पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट होता है ना, उसको स्टिमुलेट करता है, मतलब उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि वो अच्छे से स्टिमुलेट हो पाए पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ठीक है। एक्ट विथ मतलब कितनी देर में, 1 से 3 आवर्स में सलाइन लेक्सेटिव काम करेगा और 6 से 12 आवर्स में हाइपर ऑस्मोटिक लेक्सेटिव काम करेगा। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सलाइन लेक्सेटिव और हाइपर ऑस्मोटिक लेक्सेटिव, ठीक है। सलाइन लेक्सेटिव में इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, जिसको इप्सोम सल्फेट भी बोलते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हो गया। सोडियम फॉस्फेट हो गया, जैसे फीट एनिमा और ओरल सोल्यूशन में दिया जाता है। ऑनसेट के बारे में बात कर लेते हैं तो 1 to 3 आवर्स में रैपिडली एक्शन होता है इसका। बेस्ड फॉर किसके लिए बेस्ट है, रैपिड बोवेल क्लियरेंस बिफोर सर्जरी और कोलोनोस्कोपी। जिस पेशेंट का कोलोनोस्कोपी होने का है तो उसको सलाइन लेक्सेटिव दिया जाता है, ठीक है। और हाइपर ऑस्मोटिक लेक्सेटिव में शुगर और अल्कोहल बेस्ड होता है, डेराइवेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लैक्टोज हो गया, तो सिंथेटिक शुगर लेक्सेटिव हो गया, जैसे यूज फॉर कॉन्स्टिपेशन और हेपेटिक इंसेफेलोपैथी के लिए यूज होता है, ठीक है। और पोलियंस ग्लाइकोल, जैसे पीईजी और मायरेलेक्स, ठीक है। कॉमनली यूज्ड इन बोवेल प्रेप बिफोर कोलोनोस्कोपी, ठीक है। कोलोनोस्कोपी होने का है तो उससे बिफोर में ये दिया जाता है। और
सोर्बिटोल हो गया जैसे शुगर अल्कोहल, यूज्ड फॉर कॉन्स्टिपेशन इन पीडियाट्रिक और एल्डरली पेशेंट। जो पीडियाट्रिक जो पेशेंट्स होता है, जैसे कोई प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, उसको दिया जाता है, और एल्डरली पेशेंट को दिया जाता है कॉन्स्टिपेशन के यूज़ के लिए। अब ग्लिसरीन सपोजिटरी देख लेते हैं, यूज फॉर क्विक रिलीफ इन इन्फेंट एंड एडल्ट। जो इन्फेंट जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड होते हैं, उनके लिए, और एडल्ट जो होता है ना, वो 18 साल से ऊपर वाले, तो उनको ये दिया जाता है, एडल्ट जो उन बच्चे होते हैं, इन्फेंट और एडल्ट को। ठीक है, ऑनसेट क्या 6 से 12 आवर्स में ये काम करेगा ओरली, और अगर रेक्टली देना है तो 15 से 30 मिनट में ये वर्क करने लग जाएगा। बेस्ट फॉर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन और हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी, लैक्टोज में ये दिया जाता है, इसके लिए यूज होता है बेस्ट में। ठीक है, स्टूल सॉफ्टनिंग देख लेते हैं, फोर्थ वाला, जिसको इमोलिएंट लेक्सेटिव्स के नाम से भी जाना जाता है। स्टूल सॉफ्टनिंग के नाम से ही आप समझ रहे होगे, स्टूल को सॉफ्ट बनाने की कोशिश करता है। ऑल्सो नोन एज इमोलिएंट लेक्सेटिव आर मेडिकेशन दैट इंक्रीज वाटर एंड फैट पेनेट्रेट इनटू द स्टूल, मेकिंग इट सॉफ्टर एंड इजियर टू पास विदाउट स्ट्रेनिंग। ठीक है, मैं आपको सीधी सी भाषा में समझा देता हूँ। स्टूल सॉफ्टनिंग क्या, जैसे एक ड्रग होता है, वो क्या करता है, जो हमारे स्टूल होता है ना, उसको पेनिट्रेट करता है। मतलब पेनिट्रेट मतलब जो स्टूल जो हार्ड हो गया ना, उसके अंदर घुसने की कोशिश करेगा वो ड्रग, और अंदर घुस के क्या करेगा, उसके अंदर जो वाटर और फेट का जो उसका जो रहता है ना, वो अंदर जाके उसको फुला देता है। फुलाने से क्या होगा कि ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होगा कि जो उसको जो पेन हो रहा है, उसको पेन, फिर पेन रिलीफ मिल जाएगा, और जो स्ट्रेनिंग से भी मतलब वो फ्री हो जाएगा, और क्या होगा, वो इजीली पास हो जाएगा। ठीक है, ऐसे काम कर। मैकेनिज्म देख लेते हैं। एक टेस्ट सल्फेक्टेंट, जैसे डिटर्जेंट लाइक सब्सटेंस होता है ये, हावरिंग द सरफेस टेंशन ऑफ स्टूल। ठीक है, अलाउ वाटर एंड फेट टू मिक्स विद स्टूल, सॉफ्टनिंग एंड इजियर पास। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया है कि ये क्या करता है, पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा, पेनिट्रेट करके क्या करेगा, मिक्स कर देगा स्टूल और वाटर और फेट को एक साथ, तो वो क्या होगा, सॉफ्ट बन जाएगा और इजियर पास हो जाएगा। डू नॉट स्टिमुलेट पेरिस्टालसिस। ठीक है, ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट को स्टिमुलेशन के लिए नहीं होता है। ठीक है, वर्क 12 से 72 घंटे के लिए होता है, स्लो एक्टिंग होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डॉक्सेट सोडियम हो गया, डॉक्सेट कैल्शियम हो गया, और डॉक्सेट पोटेशियम हो गया। डॉक्सेट सोडियम में कोल कोलेश हो गया, और डल्को ईज हो गया, जिसे मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। और डॉक्सेट कैल्शियम में सिमिलर इफेक्ट यूज व्हेन सोडियम इनटेक। ठीक है, सिमिलरली होता है ऊपर वाले की जैसे। डॉक्सेट पोटेशियम में लेस कॉमनली यूज, ये कम यूज होता है। अवेलेबल फॉर्म में ओरल कैप्सूल में अवेलेबल है, लिक्विड में अवेलेबल, और रेक्टल एनिमा में अवेलेबल। डोज एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। ओरल डेक्टोसोडियम में 100 to 300 mg पर डे दिया जाता है, और ये 1 से 3 दिन में इफेक्ट कर देता है कॉन्स्टिपेशन में। रेक्टल एनिमा में डॉक्सेट सोडियम जैसे हो गया, ये 15 से 30 मिनट में काम करेगा, और ये बहुत जल्दी रिलीफ देगा, क्योंकि ये रेक्टल के थ्रू जाएगा। टेक विद प्लेंटी विद वाटर एंड बेस्ट रिजल्ट। ठीक है, पानी के साथ लेना है इसको। देन 4 देख लेते हैं, लुब्रिकेंट लेक्सेटिव। लुब्रिकेंट लेक्सेटिव आर ऑयल बेस्ड एजेंट। ठीक है, जो लुब्रिकेंट लेक्सेटिव होता है, वो ऑयल बेस्ड एजेंट होता है, दैट कोट द स्टूल एंड इंटेस्टाइनल लाइनिंग। ठीक है, ये क्या करता है, जो स्टूल की जो लेयर्स होती है ना, और इंटेस्टाइन की लेयर होती है ना, उसको एक वर्क करता है। रिड्यूस वाटर एब्जॉर्प्शन एंड फ्रिक्शन टू हेल्प स्टूल पास स्मूथली। ठीक है, जो लुब्रिकेशन लेक्सेटिव होता है ना, वो ऐसे वर्क करता है कि जो स्टूल होता है ना हमारा, उसकी जो लेयर होती है ना, उसकी जो लेयर और इंटेस्टाइन की जो लेयर होती है ना, उसके बीच में थोड़ा सा गैप रखता है। वो गैप रखने से क्या होगा, जो इंटेस्टाइन की जो लेयर होती है ना, वो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब ना कर ले स्टूल के अंदर से, तो ऐसे वो वर्क करती है। मैकेनिज्म देख लेते हैं। कोट द स्टूल विद अ स्लिपरी लेयर, प्रिवेंटिंग वाटर लॉस एंड कीपिंग इट सॉफ्ट। ठीक है, रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन स्टूल एंड इंटेस्टाइनल वॉल, इजियर बोवेल मूवमेंट। ठीक है, ऐसे वर्क करेगा कि जो, देखो सिंपल सी भाषा में बता देता हूँ। लुब्रिकेशन लेक्सेटिव एक ऐसा ड्रग होता है, एक ऑयल बेस्ड वो होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक लेयर बना लेता है अपनी, और इसमें ऐसा होता है कि जो इंटेस्टाइनल जो वॉल होती है, इंटेस्टाइनल जो लेयर होती है, वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब ना कर ले, ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब ना कर ले, जो हमारा स्टूल है उसके अंदर से। तो ऐसे वर्क करेगा वो। और वो अगर ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो वो हार्ड नहीं बन पाएगा, और हार्ड नहीं बनेगा तो वो आराम से पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ऐसे वर्क करता है। डू नॉट स्टिमुलेट पेरिस्टालसिस। ठीक है, बट हेल्प पास स्टूल मोर इजीली। ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट में हेल्प नहीं करता, लेकिन स्टूल को पास कराने में हेल्प करता है।
ये 6 से 8 घंटे के लिए ओरली यूज हो सकता है और 5 से 15 मिनट के लिए रेक्टली में ये इफेक्ट कर सकता है। एग्जांपल देख लेते हैं, मिनरल ऑयल हो गया, लिक्विड पैराफिन हो गया और ग्लिसरीन सपोजिटरी हो गया। मिनरल ऑयल्स जैसे मोस्ट कॉमन अवेलेबल लिक्विड और एनिमा। लिक्विड पैराफिन में यूज फॉर पीडियाट्रिक कॉन्स्टिपेशन और एल्डरली पेशेंट, जो पीडियाट्रिक जो मदर्स होती है ना, प्रेग्नेंट वुमेन, उनकी कॉन्स्टिपेशन के लिए, और एल्डरली जो पेशेंट होता है उनकी कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज होता है। ग्लिसरीन अप्रोचिएट एज अ बोथ लुब्रिकेंट एंड माइल्ड ऑस्मोटिक लेक्सेटिव, ठीक है। ये दोनों लुब्रिकेशन और माइल्ड ऑस्मोटिक लेक्सेटिव होता है, दोनों में यूज होता है। अवेलेबल फ्रॉम ओरल लिक्विड, एनिमा और सपोजिटरी में अवेलेबल है। डोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। मिनरल ऑयल्स जो ओरल दिया जाता है 15 से 45 ml एट बेड टाइम, ठीक है। 15 से 45 ml दिया जाएगा बेड टाइम, तो ये 6 से 8 घंटे में वर्क करेगा। मिनरल ऑयल एनिमा जैसे एक्ट विथ 5 से 15 मिनट फॉर फास्ट रिलीफ, ये उसके लिए रेक्टल रूट से दिया जाता है। और ग्लिसरीन अप्रोसिएट यूज्ड इन इन्फेंट एंड एडल्ट टू क्विक रिलीफ, ठीक है। ग्लिसरीन अप्रोसिएट जो दिया जाता है ना, वो एडल्ट और इन्फेंट बच्चों को दिया जाता है क्विक रिलीफ के लिए। एनिमा एंड सपोजिटरी देख लेते हैं। रेक्टल परगेटिव्स, रेक्टल परगेटिव्स आर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन वाया रेक्टल, ठीक है। जो रेक्टल परगेटिव्स के नाम से ही समझ रहे होंगे आप, इसको रेक्टल परगेटिव्स बोलते हैं, ठीक है। ये सिर्फ रेक्टल से ही दिया जाएगा। टू इंड्यूस बोवेल मूवमेंट, ठीक है। जो बोवेल मूवमेंट होता है उसको बढ़ावा देने के लिए, दे वर्क बाय स्टिमुलेटिंग लोकल इरिटेशन, ठीक है। ये क्या करता है, इरिटेट स्टिमुलेट करता है लोकल इरिटेशन। स्टिमुलेट मतलब बढ़ावा देना, ठीक है। लोकल इरिटेशन जो इंटेस्टाइन के अंदर होती है उसको बढ़ावा देता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ओस्मोसिस जो होता है वो प्रोवाइड करता है, और लीडिंग टू रैपिड स्टूल इवाकुएशन। इवाकुएशन मतलब बाहर निकलना, तो ये रैपिड करता है, मतलब जल्दी हो जाए, ऐसे करता है, वर्क करता है। मैकेनिज्म देख लेते हैं। स्टिमुलेट रेक्टल नर्व्स, इंड्यूस बॉवेल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जो रेक्टल नर्व्स होती है ना, उसको स्टिमुलेट, उसमें स्टिमुलेट होता है। कैसे, जो रेक्टल नर्व्स होती है ना, उसमें ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होने लग जाएगा और वो वर्क जल्दी करने लग जाएगी, पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो जल्दी होने लग जाएगा, तो ऐसे वर्क करेगी। सॉफ्टन स्टून बाय ड्राउजिंग वाटर इनटू द रेक्टल, ठीक है। अब जब रेक्टल से अगर जो सलाइन होती है उसको अंदर डाला जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, वाटर आता है, तो उसका वो हो जाता है, सॉफ्ट बन जाता है, तो ओस्मोटिक इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। ओस्मोटिक इफेक्ट मैंने आपको पढ़ा ही दिया है। लुब्रिकेट द स्टूल मेकिंग इजियर टू पास, लुब्रिकेट कर देता है स्टूल को और पास होने में इजी हो जाता है। फिर एक्ट कैसे, 5 से 30 मिनट के अंदर ही में काम करेगा। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सपोजिटरी और एनिमस। सपोजिटरी में सॉलिड जो रेक्टल फॉर्म होता है उसके लिए यूज होता है। ग्लिसरीन सपोजिटरी जैसे माइल्ड स्टिमुलेंट एंड ऑस्मोटिक इफेक्ट, सेफ फॉर चाइल्ड, चाइल्ड के लिए ये यूज होता है, सेफ होता है। और बिसाकोडाइल सपोजिटरी जो हो गया, स्टिमुलेंट एक्शन, फास्ट रिलीफ, यूज फॉर सीवियर कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज होता है। ऑन सेट ऑफ एक्शन 15 से 30 मिनट में ये कवर कर जाता है। बेस्ट फॉर इमीडिएट रिलीफ स्पेशली इन चाइल्ड एंड एडल्ट, ठीक है। ये चाइल्ड और एडल्ट के लिए स्पेशली यूज किया जाता है। एनिमास जैसे लिक्विड रेक्टल फॉर्म जैसा होता है, सोडियम फॉस्फेट एनिमा, फ्लीट एनिमा जैसे हाइपर ऑस्मोटिक हो गया, और ड्राउन वाटर इन इंट्रेक्टल, ठीक है। अगर पानी ज्यादा हो गया जैसे इंटेस्टाइन के अंदर, तो उसके लिए ये यूज होता है। मिनरल ऑयल एनिमा, लुब्रिकेंट स्टूल और इजियर पास, ठीक है। सोप साइट्स एनिमा, माइल्डली इरिटेट कोलोन एंड स्टिमुलेंट डिफेक्शन, ठीक है। माइल्ड इरिटेट करता है कोलोन को और डिफेक्शन करता है स्टिमुलेट को। सलाइन एनिमा क्या हो गया, हाइड्रेट स्टूल, स्टूल को हाइड्रेट करने की कोशिश करेगा, प्रोवाइडिंग सॉफ्टनिंग एंड लुब्रिकेशन, ठीक है। सॉफ्ट जो हमारे स्टूल होता है उसको सॉफ्टनिंग और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। ऑन सेट ऑफ एक्शन देख लेते हैं हम, 5 से 15 मिनट में काम कर लेगा। बेस्ट फॉर इमीडिएट रिलीफ एंड सीवियर कॉन्स्टिपेशन और बोवेल क्लींजिंग बिफोर सर्जरी, ठीक है। ये किस लिए यूज होता है, इमीडिएट रिलीफ के लिए यूज होता है, और साथ ही साथ जो बोवेल जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसको क्लीन करने के लिए सर्जरी से पहले इसको यूज किया जाता है। थैंक यू गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।